नाव और धारा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सा टॉपिक, बहुत ही ज़रूरी टॉपिक। ठीक है, आइए तो सबसे पहले देखिए नाव और धारा होता क्या है। बचपन में भी आप लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम पढ़ा होगा और आज भी आप बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर है क्या, क्या है बोट, क्या है स्ट्रीम, क्या है चीज़ें, वो थोड़ी सी हम आपको समझाते हैं। तो देखो, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ने का रीज़न ये है क्योंकि ये भी एक रिलेटिव स्पीड का ही पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर में भी जैसे नाव चलती है तो नाव की एक अपनी गति हो जाती है, धारा है तो धारा की एक अपनी गति हो जाती है। ठीक है, थोड़ा सा हम आपको पिक्चर के माध्यम से समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी बातें आपको बता दी गई हैं और ठीक है, सारी बातें बता दी गई हैं। स्ट्रीम का मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो स्ट्रीम का मतलब होता है धारा। ठीक है, वाटर दैट इज मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, पानी जो किसी ना किसी दिशा में मेरे भाई यहाँ पर चल रहा हो तो हम उसे स्ट्रीम कहते हैं, हम उसे धारा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि बहता हुआ पानी, फ्लोइंग वाटर, एक जगह से दूसरे जगह पर जाए तो हम उसे धारा कहेंगे। क्योंकि कई लोगों को कन्फ्यूजन होता है, बोट का मतलब तो नाव पता है, स्ट्रीम किसे कहते हैं ये नहीं पता है। तो स्ट्रीम का मतलब होता है धारा, जो पानी एक जगह से बह करके दूसरी जगह पर जाए तो हम उसे यहाँ पर स्ट्रीम कहेंगे। यानी टहलता हुआ, घूमता हुआ, चलता हुआ, फिरता हुआ जो पानी, फ्लोइंग वाटर है, वो भी स्ट्रीम है। उसके अंदर में एक करंट हो, ठीक है, करंट मतलब बिजली वाला करंट नहीं, नहीं, द वाटर एक्सर्ट अ फोर्स एंड कैरी द बोट अलोंग, मतलब उसके अंदर में एक ऐसा फोर्स हो कि अगर मानो जैसे आपने देखा ना कागज का नाव रखते हैं तो बहा के कहीं लेकर के जाता है, तो उसी तरीके से ये भी बहा के कहीं पर लेकर के जाता हो। ठीक है, अफेक्ट बोट मोशन, जो मेरे भाई बोट के मोशन को अफेक्ट करे, कहीं ना कहीं बहा करके अपनी तरफ से लेकर के जाए, तो यहाँ पर उसे हम कहेंगे मेरे भाई स्ट्रीम। और एग्जाम्पल इसका क्या हो गया, पूरे नेचर में तो जो नदियाँ होती हैं, जो करंट होता है, कनाल होता है, नहर जो बनी हुई होती है, ये सारे के सारे स्ट्रीम के लाइव एग्जाम्पल होते हैं। ये सारे के सारे स्ट्रीम के क्या होते हैं, लाइव एग्जाम्पल होते हैं मेरे भाई। यहाँ पे आप इनको देखोगे, सब के सब स्ट्रीम के लाइव एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, आ जाओ, स्टिल वाटर क्या होता है, शांत पानी। शांत पानी के अंदर कहीं पर कोई भी अपनी खुद की स्पीड नहीं होती है, ये नॉर्मल होता है। नो मूवमेंट, इट इज काम एंड डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन, एकदम शांत रहेगा, किसी भी दिशा में कहीं पर भी ये नहीं जाएगा। ठीक है, कोई करंट नहीं होता इसके अंदर में, कहीं पर नाव को ले जाने की स्थिति में ये नहीं रहता है, एकदम शांत रहता है। अगर शांत पानी में तुम ऐसे नाव को रख दोगे, देखो यहाँ का पानी शांत है और यहाँ के पानी में चहल पहल है, तो जहाँ के पानी में चहल पहल होता है तो अगर बोट उसके साथ में जाती है तो उसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। अगर डाउन में चली गई तो डाउन स्ट्रीम, यानी मेरे भाई अनुप्रवाह। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि पानी इधर नीचे की तरफ बह रहा है और कोई नाव ऊपर की तरफ आ रहा है तो उससे कहते हैं अप स्ट्रीम, उधव प्रवाह। क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम यानी उधव प्रवाह। ठीक है, और अगर मान लीजिए कोई शांत जल में ऐसे चुपचाप नाव खड़ा है तो उसको कुछ भी नहीं कहते, ना वो डाउन स्ट्रीम होता है ना वो अप स्ट्रीम होता है। ठीक है, तो बोट क्या था ये जानते थे आप लोग, स्ट्रीम क्या है ये जान गए। ठीक है, इसी के साथ में डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम की परिभाषा भी आप समझ लीजिए। ठीक है, मज़ा आ रहा है भाई, एकदम फोटो बढ़िया बढ़िया लगाए हैं, तो बताओ है। चलो आ जाओ, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है अगर कोई नाविक, पानी जिस दिशा में जा रही है, पानी इसी दिशा में जा रही है और जो नाविक है वो भी इसी दिशा में जा रहा है, तो हम उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। जिस दिशा में पानी की बहाव हो उसी दिशा में अगर नाविक भी जाए तो उसको हम डाउन स्ट्रीम कहते हैं, अनुप्रवाह कहते हैं। और वैसे केस में जो स्पीड हमारे सामने निकलता है वो क्या होता है, जैसे आप देखना कभी भी किसी पहाड़ से या फिर किसी ढलान से आप अपने साइकिल को नीचे उतारना, देखना आपकी स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। साइकिल की स्पीड 10 होगी तो वो हो सकता है 20 हो जाए। क्यों, क्योंकि आपको हवा का भी स्पीड मिल रहा है या ढलान का भी स्पीड मिल रहा है और अपना भी स्पीड मिल रहा है। आप देखना एक तरीके से आप नदी में तैरने जाओ और पानी बहुत तेजी से बह रहा है और आप उसमें तैरो तो आप बहुत स्पीड में तैरोगे। ऐसा क्यों होता है, पानी की भी स्पीड और आपकी स्पीड, अगर आपकी स्पीड x है और पानी की स्पीड x है तो टोटल स्पीड क्या हो जाता है, x प्लस वाई हो जाता है। तो यहाँ ये मत सोचना कि सर रिलेटिव स्पीड में तो आपने ये पढ़ाया था कि सेम डायरेक्शन में माइनस होता है तो यहाँ प्लस क्यों कर रहे हो, ये जो कंसेप्ट है वो अलग है। आप देखना कभी जैसे आप हरिद्वार गए होगे नहाने, ऋषिकेश गए होगे नहाने, तो अगर पानी की फ्लो बहुत ज़्यादा है और उसमें आप नहा रहे हो, पानी की फ्लो बहुत ज़्यादा है और उसी में आप नहा रहे हो, तो आपकी स्पीड पानी के स्पीड के साथ ऐड हो जाती है। तो आपकी स्पीड पानी की स्पीड ऐड हो जाएगी तो ये हमारा क्या हो गया, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हो गया। ठीक है, आ जाइए, चलिए हिंदी में इसको हम अनुप्रवाह कहते हैं। और अगर हम मान लीजिए अप की बात करते हैं, अप का मतलब उधव प्रवाह। उधव प्रवाह में क्या होता है,
पानी कहता है हम इधर जाएंगे और नाविक कहता है हम इधर जाएंगे। मतलब देखना आंधी तूफान आएगा, आंधी सामने से आ रहा है, तुम एकदम आंधी को ऐसे चीर के आगे बढ़ने की एकदम कमल हसन की तरह स्टाइल कर रहे हो कि हम तो आगे बढ़ेंगे, वैसे केस में देखना आप बढ़ नहीं पाते हो। या कभी भी किसी पहाड़ के चोटी पर साइकिल को चढ़ाना हो, देखना कितनी मेहनत करते हो तुम उस पर चढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन हो गया। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे जी पानी आपका रफ्तार x का है और पानी का रफ्तार y का है, तो ऐसे केस में फ्रिक्शन पैदा होगा, और फ्रिक्शन पैदा होगा तो जो स्पीड आएगा वो हमेशा दोनों का डिफरेंस आएगा, x माइनस वाई होगा। और ये केस को हम अप स्ट्रीम बोलेंगे, यानी उधव प्रवाह बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तो उधव प्रवाह बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, डाउन का मतलब बोट प्लस स्ट्रीम को जोड़ना और अप का मतलब बोट माइनस स्ट्रीम को जोड़ना, ठीक है। तो चलिए छोटे छोटे सवाल हैं, बेसिक क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला हम लोग यहाँ पर सवाल को पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्विमर्स स्पीड इन स्टिल वाटर इज 9 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर, व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द स्विमर अलोंग द करंट, यानी डाउन स्ट्रीम। शांत जल में एक तैराक की चाल, जो तैराक की चाल होती है वो हमेशा एक्स होता है। जो तैराक की चाल होती है वो क्या होता है, तैराक की चाल, नाविक की चाल, ये एक्स का मान है। और धारा की चाल हमारे सामने ये वाई का मान है। धारा की दिशा में अनुकूल मेरे भाई, अगर तुम धारा के अनुकूल जा रहे हो, देखना समझना, जो हमारे सामने, याद रखना कभी लाइफ में, छोटी सी बात फिर से बताता हूँ और मैं आपको ये बात बहुत तरीके से समझा देता हूँ। हमारे सामने जो एक्स होता है ना, ये हमारे सामने बोट का स्पीड होता है, ये हमारे सामने बोट का स्पीड होता है मेरे भाई, नाव का स्पीड होता है। वाई जो होता है ना, ये हमारे सामने स्ट्रीम का स्पीड होता है। क्या होता है, स्ट्रीम का स्पीड होता है। तो अगर हमको डाउन स्ट्रीम है, अगर हमको डाउन स्ट्रीम, यानी मेरे भाई इसको दो तरीके से हिंदी में कहते हैं, अनुप्रवाह कहते हैं या धारा के अनुकूल कहते हैं। तो उसकी स्पीड निकालनी है तो एक्स प्लस वाई निकालना होगा। और अगर आपको अप स्ट्रीम निकालना है, ठीक है, अप स्ट्रीम को भी हिंदी में दो तरीके से कहते हैं, ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं या धारा के विपरीत कहते हैं, तो उसका एक्स माइनस वाई हो जाएगा, ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर हम अपने इस क्वेश्चन में चलें तो धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब यहाँ पर डाउन निकालना है। डाउन का मतलब क्या होता है, x प्लस वाई होता है। x का मान कितना है, 9 है। y का मान कितना है, 5 है। 9 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 14, और 14 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, जो बी है वो करेक्ट आंसर है। अगला सवाल 2 नंबर क्वेश्चन, क्या होगा इसमें, स्विमर स्पीड इन स्टिल वाटर इज 30 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इतना। मतलब यहाँ पर ये जो स्पीड है ये x का है, ये जो स्पीड है मेरे भाई यहाँ पर ये y का है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम, अब स्ट्रीम में इसकी स्पीड कितनी होगी। शांत जल में तैराक की चाल 30 की है, धारा की चाल 20 की है। धारा की विपरीत दिशा में तैराक की चाल क्या होगी। तो जो हम धारा के विपरीत जाने की बात करते हैं, हम अप जाने की बात करते हैं, और वैसे केस में x माइनस वाई होगा, और x माइनस वाई होगा तो मेरे भाई 30 माइनस 20 होगा। 30 माइनस 20 होगा तो कितना होगा, 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। क्लियर है ये बात है। हम आ जाइए, चलिए 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, क्या कहा गया पढ़िए। स्पीड ऑफ ए स्विमर इज 15 किलोमीटर पर आवर, ये किसी स्विमर की गति है यानी एक्स का मान है। एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 8 किलोमीटर पर आवर, तो ये वाई का मान है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड अलोंग द स्ट्रीम। बहुत सिंपल सा, शांत जल में तैराक की चाल 15 की है, धारा की चाल 8 की है। धारा के प्रतिकूल व धारा के अनुकूल तैरते समय क्या होगा। जब आप धारा के प्रतिकूल की बात करते हैं तो यू की बात करते हैं, जब आप धारा के प्रतिकूल की बात करते हैं तो यू की बात करते हैं, और जब आप धारा के अनुकूल बात करते हैं तो आप डी की बात करते हैं। तो प्रतिकूल निकालना होगा तो हमेशा क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 15 में से आपका 8 चला जाएगा तो प्रतिकूल कितना आएगा, 7। और जब आप अनुकूल की बात करते हैं तो 15 में आप 8 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 23। तो आप विपरीत में इतने से और इसमें इतने से, तो 7 और 23 आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। बी को आंसर मत दीजिएगा, 7 23 का यहाँ 23 7 दिया गया, इसको आंसर मत दीजिएगा। क्यों, क्योंकि पहले बोला गया था फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम, पहले प्रतिकूल बोला गया था फिर अनुकूल बोला गया था। तो पहले यहाँ पर अप की वैल्यू बतानी है, फिर आपको डाउन की वैल्यू बतानी है। 4 नंबर क्वेश्चन आइए, एकदम बेसिक बेसिक से शुरुआत करेंगे। अ बोट रोड डाउन अ रिवर एट 24 किलोमीटर पर आवर एंड अप द रिवर एट 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम क्या होगा। अगर आप डाउन जाते हैं, अब देखो यहाँ पे, जैसे मैं आपसे यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे चंद बातें कहना चाहता हूँ और मैं आपको छोटी छोटी बातें जो है वो समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। और वो यहाँ पर क्या है, वो यहाँ पर ये है मेरे भाई, सही तरीके से समझिएगा और चीज़ों को जानिएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कहा कि अगर आपको x की वैल्यू पता है और अगर आपको y की वैल्यू पता है, तो डाउन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x प्लस वाई करते हैं, और अप की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, x माइनस वाई करते हैं। अब मेरा ये कहना है कि भाई आप जो है ना इसको
मैं मतलब एक्स और वाई दिया है तो डी और यू का मान पता किया आपने। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि अगर मैं आपको डी का मान देता हूँ और अगर मैं आपको यू का मान देता हूँ, जैसे मैंने नाव और धारा की गति दी थी और मैंने आपसे पूछा था कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड बता दो, अप स्ट्रीम की स्पीड बता दो, तो आपने बता दिया। अब मैं आपको मेरे भाई यहाँ पर डाउन का और अप का मान, यानी अनुप्रवाह उधर प्रवाह का मान अगर मैं दूं और मैं आपसे बोट की स्पीड पूछूं और धारा की स्पीड पूछूं तो कैसे निकालोगे? यानी अगर मैं एक्स का मान पूछूं तो कैसे निकालोगे? याद रखना, एक्स के मान को जोड़ करके क्या करना है, आधा। अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ करके क्या करो, डिवाइड बाई टू। एक्स की वैल्यू निकालनी है, जोड़ को डिवाइड बाई टू। और अगर वाई की वैल्यू निकालनी है तो मेरे भाई दोनों को घटा के डिवाइड बाई टू, दोनों को घटा के डिवाइड बाई टू। तो अगर एक्स का मान निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके आधा, और वाई का मान निकालना हो तो दोनों को घटा करके आधा। ठीक है, तो आ जाइए, चलिए याद रखिएगा मेरे भाई, फिर से रिपीट करता हूँ। अगर डी और यू दिया हो और एक्स पूछे तो मेरे भाई जोड़ करके आधा, और उसी तरीके से डी और यू दिया हो, वाई पूछे तो घटा करके आधा। जब इन बातों का आपको ध्यान रहेगा तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे मेरे भाई पूछा गया, और क्या पूछा गया कि यहाँ पर भैया एक नाव धारा के अनुकूल 24 की, धारा के अनुकूल जाता है तो वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ में जाता है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा वाला जो है मेरे भाई, धारा के प्रतिकूल जो जा रहा है, वो यहाँ पर प्रतिकूल का मतलब ये हो गया, धारा के प्रतिकूल जा रहा है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है। तो अगर आप धारा के अनुकूल जाते हैं इतना, प्रतिकूल जाते हैं इतना, तो क्वेश्चन में कहा गया स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना होगा। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना होगा, स्ट्रीम का मतलब वही बात है, वाई का मान। देखिए, तो अगर x का मान निकालना है दोस्तों तो d प्लस यू बाई टू करना होता है, और y का मान निकालना है फटाफट तो यहाँ बोलोगे गुरुजी d माइनस यू बाई टू करना होता है। तो यहाँ पर 24 माइनस 10 बट्टे में 2, तो 14 बट्टे में 2 जो हो जाएगा वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 14 बट्टे में 2 कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आइए चलिए 5 नंबर प्रश्न आप लोग देखिए और जल्दी से उत्तर दीजिए। ठीक है, अ बोट रोड डाउन अ रिवर एट इतना एंड अप द रिवर एट इतना, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। एक नाव धारा के अनुकूल 24 की गति से जाता है, प्रतिकूल 10 की गति से जाता है। तो जब धारा के अनुकूल जा रहा है वो 24 की गति है, प्रतिकूल जो जा रहा है वो 10 की गति है। और क्वेश्चन में कहा गया शांत जल में जो नाव की चाल है वो क्या होगा। अगर नाव की चाल निकालनी है तो d माइनस यू बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो 24 माइनस 10 और बट्टे में 2, 14 बट्टे 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। 7 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ए होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, सॉरी 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 सॉरी, स्पीड ऑफ बोट कहा है, स्पीड ऑफ बोट कहा है, यानी नाव की चाल कही है, तो नाव की चाल कही है तो d प्लस यू बाई टू हो जाएगा। और d प्लस यू बाई टू हो जाएगा तो 24 प्लस 10 बट्टे में 2 हो जाएगा। और मेरे भाई 34 बटे 2 कितना होता है, 17। तो सी हो जाएगा आंसर इसका। इसका आंसर सी होगा, ए नहीं होगा। अगर हमसे नाव का रफ्तार पूछेगा तो एक्स का मान बताना है, और धारा का पूछेगा तो वाई बताना है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और एक और क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब बोट रोड डाउन अ रिवर एट इतना एंड अप द रिवर एट इतना, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम क्या होगा। ठीक है, हालांकि इनको वेलोसिटी नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड विथ डायरेक्शन। स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है। स्पीड में खाली गति होती है, ठीक है, यूनिट होता है, डायमेंशन नहीं होता। और वेलोसिटी की जब हम बात करते हैं तो स्पीड और डायमेंशन दोनों होता है। ठीक है, तो इनको वेलोसिटी ना पूछ करके वहाँ स्पीड पूछना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, धारा के अनुकूल मतलब d का मान दिया गया है, और प्रतिकूल मतलब u का मान दिया गया है। धारा की चाल ज्ञात करें। अब जब भी तुमको धारा का चाल पता करना होगा तो यहाँ पर क्या करोगे, d माइनस यू बाई टू करोगे। फटाक देना बताओ, यहाँ पर 50 में से 30 को घटा दो, 20 आएगा, 20 का आधा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। चलिए आ जाइए 7 नंबर सवाल हम देखते हैं। 7 नंबर सवाल क्या कहा है, स्पीड ऑफ ए बोट व्हेन ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम इज इतना, वेयर इज ट्रैवलिंग अप स्ट्रीम इज इतना, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। एक सवाल के अंदर में दोनों, सर डाउन का मान इतना है, अप का मान इतना है। पहले आपसे बोट पूछा है, फिर आपसे पानी पूछा है। ठीक है, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल, और विपरीत में यहाँ पर नाव की चाल, और नाव की चाल और मेरे भाई धारा की चाल हमसे पूछी है। चलिए आप ही लोग बताइए। तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुदेव x का मान निकालना है तो आप d में u को जोड़ करके क्या कर दीजिए, आधा। d में u को जोड़ करके क्या कर दीजिए, आधा। तो आप यहाँ पर 32 में 28 को जोड़ के आधा कर देंगे। तो आप जब यहाँ पर आधा करेंगे तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये हो गया आपके सामने नाव की चाल। और जब आप y का मान निकालेंगे, d में से u को घटा के गुरुदेव आधा कर दीजिए। तो जब आप आधा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 32 में से आप 28 निकालिए और आधा कर दीजिए। तो सर यहाँ पर 4 का आधा 2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे सामने नाव और धारा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।
बहुत शानदार, जितने लोगों के ऑप्शन नंबर बी आ रहे हैं बिल्कुल सही उत्तर आ रहे हैं। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अ स्विमर कैन स्विम डाउन स्ट्रीम एट इतना अप एट इतना, फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। ठीक है। याद रखिएगा, ऐसे भाषाओं में कंफ्यूज मत होना, ये भाषा तुम्हें रगड़ देंगी। कैसे रगड़ेंगी मैं बताता हूँ। स्पीड ऑफ स्विमर बोला है, स्पीड ऑफ स्विमर बोला है, तो ये बात याद रखना। कई लोग स्टिल वाटर देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं, स्विमर का स्पीड कहा है। हिंदी में भी पढ़ लो, धारा के अनुकूल 18 है, प्रतिकूल 8 है, तो यहाँ पर कहा गया स्थिर जल में तैराक की चाल। तो स्विमर मतलब बोट हो गया, स्विमर कह लो, बोट कह लो, सब कह लो, सब के सब एक्स होते हैं, सब के सब क्या होते हैं, एक्स होते हैं। और जब इनको निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके क्या करना होगा, आधा। तो 18 8 26 का आधा कितना हो जाएगा, 13। तो वन लाइनर क्वेश्चन है, कितना आंसर आएगा, तो 13 आएगा। कितना आएगा, तो 13 आएगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 9 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं और पढ़ते हैं क्या कहा गया। द स्पीड ऑफ ए बोट इन अ डायरेक्शन ऑफ ए स्ट्रीम इज इतना। यहाँ पर ये नाव की रफ्तार है, मतलब x की वैल्यू है। वाइल द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज इतना, ये हमारे सामने धारा की रफ्तार है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम, नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, छोटू सा क्वेश्चन है। सर धारा की दिशा में नाव की चाल इतनी है, और यहाँ पर ठीक है सर, स्पीड ऑफ बोट इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, एक सेकंड, यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हमने लिखा है, फिर से पढ़ो। स्पीड ऑफ बोट इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, अगर सिर्फ इतना कहे कि सर ये नाव की चाल है और ये शांत जल में है, तो वो x होता है। लेकिन अगर ये कहे कि सर नाव की चाल धारा की दिशा में, इसका मतलब सर यहाँ पर ये जो वैल्यू है, ये सर हमारे सामने d का मान है। d का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की सर ये वैल्यू हो जाएगी। वाइल द स्पीड ऑफ ए स्ट्रीम इज इतना, और यहाँ पर ये किसका मान है, y का मान है। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब यहाँ पर किसका मान पता करना है, x माइनस वाई का। ठीक है, तो छोटी छोटी बातें हैं जो पढ़नी है। सर धारा की दिशा, धारा की दिशा का मतलब x प्लस वाई, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो सर धारा की दिशा में नाव की चाल मतलब x प्लस वाई का मान कितना है, तो सर यहाँ पर 20 दिया गया है। धारा की चाल 2.5 है, y का मान 2.5 है। अब आप मुझे बताओ x प्लस 2.5 बराबर हो जाएगा आपके 20 के, तो यहीं से आप x का मान बताओ, x का मान कितना हो जाएगा, 17.5 किलोमीटर पर आवर। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 17.5 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन में आपसे x का मान तो जानने की वो कोशिश ही नहीं कर रहा, वो जो चाहिए उसको स्पीड ऑफ बोट चाहिए। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि सर स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम चाहिए, मतलब x माइनस वाई चाहिए, x माइनस वाई चाहिए, मतलब 17.5 की वैल्यू में आप यहाँ पर देखिए y की वैल्यू को घटा दीजिए। तो 17.5 में 2.5 घटा देंगे तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाहिए। तो आपके सामने सर यहाँ पर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो मेरे भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे x प्लस वाई का मान दिया है, y का मान दिया है, x का मान निकाल लीजिए और फिर जो पूछा है वो बता दीजिए। छोटी छोटे कदमों से हम चीज़ों को सीखते चलेंगे और हम बेहतर करते चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया स्विमर स्विम्स अ डिस्टेंस ऑफ 45 किलोमीटर इन 5 आवर डाउन स्ट्रीम। एक तैराक है, जब वो पानी की दिशा में जाता है, ठीक है हिंदी पढ़ता हूँ, एक तैराक धारा के अनुकूल 5 घंटे में इतने की दूरी तय करता है। यानी डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, तो स्पीड निकाल लेना तुम लोग। ठीक है, फिर कहा एन अ डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 4 आवर, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्विमर इन स्टिल वाटर। ठीक है, एक तैराक धारा के अनुकूल 5 घंटे में 45 की दूरी को तय करता है और धारा के प्रतिकूल 4 घंटे में इतने की दूरी तय करता है। क्या होगा, पहले वाले क्वेश्चंस में ऑलरेडी बने बनाए स्पीड दिए गए होते थे, और यहाँ पर आपको क्या करना है, अपनी स्पीड खुद निकालनी है। ठीक है, तो अगर आप मेरे भाई यहाँ पर समझिएगा बातों को लेकर के, यदि आप धारा के अनुकूल जाते हैं तो वो आपके सामने डाउन की स्पीड निकलती है, और यदि आप धारा के प्रतिकूल जाते हैं तो आपके सामने अप की स्पीड निकलती है। तो अगर मैं इस सवाल में यहाँ पर डाउन के स्पीड की बात करूँ, यानी डाउन की बात करूं मेरे भाई, तो डाउन की वैल्यू क्या होगी, तो हमेशा याद रखना स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तुम डी से डिस्टेंस मत मान लेना, डी डिस्टेंस के लिए नहीं है, डी डाउन स्ट्रीम के लिए है। ठीक है, डी का मतलब यहाँ x प्लस वाई है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस, इतना किलोमीटर गए हो और 5 घंटे में गए हो, यानी तुम्हारे सामने डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 9 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ऐसे ही अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो अप स्ट्रीम में यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो अप स्ट्रीम में वही बात है सर, यहाँ पर स्पीड बराबर में डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा, इतना, तो सर यहाँ पर ये हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। क्या हो जाएगा, 7 किलोमीटर पर आवर। तो स्थिर जल में तैराक की चाल, स्पीड ऑफ द स्विमर, स्पीड ऑफ स्विमर कहा है, तो स्पीड ऑफ स्विमर चलो कमेंट बॉक्स में बताओ, स्पीड ऑफ स्विमर का मतलब x होता है या y होता है, तो आप यहाँ बोलेंगे सर x होता है। और जब x की वैल्यू निकालनी हो, जोड़ के
आधा। तो जब x की वैल्यू निकालनी हो तो जोड़ के आधा, जब x की वैल्यू निकालनी हो जोड़ के आधा। तो सर 9 जमा 7 16 का आधा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? तो सी होगा। क्लियर है ये बात यहाँ? बहुत शानदार। आगे आते हैं, आगे देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या कहा गया। In 4 hours, a man can row 36 किलोमीटर downstream and 20 किलोमीटर against the stream in same time. Find the speed of a stream। यहाँ एकदम छोटू मोटू सवाल कि सर हमारे पास में क्या है, तो 4 घंटे हैं। 4 घंटे में एक आदमी धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जा सकता है और समान समय में धारा के प्रतिकूल 20 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की जो गति है वो क्या होगी? धारा की गति हमारे सामने क्या होगी? ठीक है, अब सेम बात है, सेम उसमें स्पीड कहीं भी नहीं दिया तो खुद की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे दोस्तों? हाँ 36 देखो, डाउन की स्पीड निकालने का मतलब स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाता है? टाइम हो जाता है। तो ये हो गया। अप की अगर हमें निकालना है तो क्या होता है? ये हमारे सामने डिस्टेंस हो गया और अपॉन में क्या हो गया? टाइम हो गया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये हो गया, अगर हम देखेंगे यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, तो हमसे कहा गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताइए, y का मान बताइए। y की वैल्यू निकालनी है तो डिफरेंस का क्या करेंगे? आधा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई? डिफरेंस का क्या हो जाएगा? आधा। तो 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। चंद बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, छोटे छोटे कदमों से पूरा जहान जीत लेंगे आप, ये मेरा वादा है आपसे। अब बोट कवर है डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 5 आवर वाइल इट टेक 11 आवर टू कवर द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम। स्पीड ऑफ बोट क्या होगा? अब ये सवाल है, बनाओ यार, बनाओ आप इसको। और मैं फिर से कहता हूँ कि जब मैं पूरा पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा, आप किसी भी प्रीवियस ईयर की किताब को उठा करके बनाना, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा, हर एक क्वेश्चन बनेगा। ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, ये मेरा वादा है आपसे, आपसे हर एक क्वेश्चन बनेगा। बताइए। तो सर कहा गया कि आप है ना इतना किलोमीटर कहाँ गए हो? तो डाउन गए हो 5 घंटे में, और फिर यहाँ पर इतना किलोमीटर जो है मतलब इतने घंटे में आप उसको अप गए हो। तो पहली बात, जब आपको डाउन की स्पीड निकालनी है तो स्पीड बराबर में डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये आपके सामने डिस्टेंस है और ये आपके सामने टाइम है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और अब की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो अब की बात करेंगे तो सर वही बात है, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस और अपॉन में क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो सर यहाँ पर हो जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो जाएगा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? व्हाट इज द मेरे भाई यहाँ पर, तो स्पीड ऑफ बोट कहा है। जब भी बोट की वैल्यू निकालनी हो, d माइनस यू बाई क्या करना होगा? 2। तो यहाँ पर 11 माइनस 5 बट्टे में 2, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 6 का आधा कितना? स्पीड ऑफ बोट का है, सॉरी माफ करिएगा, स्पीड ऑफ बोट का है। तो x का मान निकालने का मतलब d प्लस यू बाई 2। तो 11 प्लस 5 16 बटे आधा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। बहुत शानदार, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर सवाल। अ बोटमैन रोड 2 किलोमीटर इन 10 मिनट अलोंग द स्ट्रीम एंड 2 किलोमीटर इन 2 आवर जो है अगेंस्ट द स्ट्रीम। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम? नॉर्मल क्वेश्चन यहाँ पे कि सर एक नाविक धारा के अनुकूल 10 मिनट में 2 किलोमीटर जाता है। अब देखिए, स्पीड निकालने के भी तरीके होते हैं। कई लोग स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का फंडामेंटल लगाते हैं। मैं ये कहता हूँ यार, 1 घंटे में चली गई दूरी ही स्पीड कहलाती है। अगर यहाँ पर ये व्यक्ति 10 मिनट के अंदर में 2 किलोमीटर जा रहा है तो 60 मिनट के अंदर में कितना जाएगा? जो 60 मिनट के अंदर में जाएगा वही उसकी स्पीड होगी। तो 10 मिनट में 2 किलोमीटर, तो मेरे भाई यहाँ पर 60 मिनट के अंदर में, यानी अपने आप का 6 गुना। तो यहाँ इसका 6 गुना कितना हो जाएगा? तो इसका 6 गुना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो 60 मिनट में वो 12 किलोमीटर की दूरी गया। तो 12 किलोमीटर की जो वो दूरी गया है वही यहाँ पर क्या है? तो वही उसकी कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं जो है वो स्पीड हो जाती है। बाकी आपको निकालना है तो आप अलग से भी निकाल लो। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया अ बोटमैन रोज 2 किलोमीटर इन 10 मिनट। तो यहाँ पर जो है अलोंग द स्ट्रीम, यानी जब आप जा रहे हैं तो स्पीड बराबर क्या होगा? तो बोलेंगे सर स्पीड बराबर में डिस्टेंस हो जाएगा और अपॉन में टाइम हो जाएगा। बट मज़े की बात यहाँ पर ये है, ये किलोमीटर में और ये मिनट में है। तो हम इसको 60 से भाग करते थे और हम इसको यहाँ पर 60 से भाग करके और तब यहाँ पर ये मिनट वाले पार्ट को हम लोग किस में बदलते थे? तो हम लोग इसको आवर में। अब ये 60 भी हमारा ऊपर चला जाएगा। अब ये 60 हमारे सामने ऊपर चला जाएगा तो सर यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 60 हमारे सामने ऊपर चला गया तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में अप में हमारे सामने क्या होगा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये डिस्टेंस हमारे सामने यहाँ पर क्या है? तो टाइम है। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे? आइए चलिए, अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने ये वैल्यू हो जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और हमारे सामने ये वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा।
ठीक है, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होगा यहाँ पर इसका मान, तो ये हो जाएगा d माइनस यू बाई टू हो जाएगा। ठीक है, तो 12 में से 6 गया, इसका आधा, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा की वैल्यू कितनी होगी, ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं, और यहाँ पर 14 नंबर सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहा गया है जरा देखिए। इस सवाल में कहा गया बोट मूव डाउन स्ट्रीम एट अ रेट ऑफ 1 किलोमीटर इन 7.5 मिनट एंड अप स्ट्रीम एट अ रेट ऑफ 5 किलोमीटर इन आवर। देखो भाई एक छोटी सी बात बताता हूँ, अब ये है ना, ये क्वेश्चन में तुम लोगों ने आज ये काम किया है, आगे से जीवन में ये काम मत करना। अगर तुम मेरे भाई यहाँ पर समझदार प्राणी हो और समझदार बच्चे हो तो ये काम नहीं करोगे कि सर ये 10 मिनट की वैल्यू है तो 60 नहीं, ऐसे नहीं करोगे। आप आज के बाद में मेरे अगर स्टूडेंट हो, मेरे चैंपियन हो, आप सीधा सीधा लिखना शुरू करोगे बस, कि गुरुजी ये सब काम हमको नहीं करना, हम सीधा लिखेंगे। 1 घंटे के अंदर में, 1 घंटे के अंदर में चली गई दूरी को ही, ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, स्पीड निकालना है। और स्पीड अगर निकालना है मेरे भाई तो हम कैसे निकालेंगे आप मुझे बताइए। तो हम वैसे नहीं निकालेंगे कि 10 की वैल्यू, ऐसा नहीं, हम सीधा मेरे भाई 60 मिनट पर बात करेंगे। हम किस पर बात करेंगे, 60 मिनट पे। ठीक है, तो जैसे मेरा ये कहना है कि आप लोग अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि गुरुजी देखिए 10 मिनट के अंदर में आपने कितने की दूरी तय की है, तो 10 मिनट के अंदर में आपने 2 किलोमीटर की दूरी तय की है, तो सीधा इसको 60 मिनट बनाते हैं। 60 मिनट बनाने का मतलब अपने आप का 6 गुना करना, तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा, तो 12 किलोमीटर हो जाएगा। और 60 मिनट में चली गई दूरी ही मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, स्पीड होगा। ठीक है, 60 मिनट में जो है मेरे भाई यहाँ पर चली गई दूरी ही क्या होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर आपका स्पीड कहलाएगा। तो आइए चलिए यहाँ पर हम समझते हैं, एक नाव इतना मिनट में, एक नाव 7.5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो अगर हम देखते हैं तो यहीं से हम आपको छोटी छोटी बातें बताते हैं। आप देखिए 7.5 मिनट में जो आपने दूरी तय की है वो कितनी तय की है, तो 1 किलोमीटर। मैं आपको कहता हूँ 60 मिनट में दूरी तय करना है, 60 मिनट में दूरी तय करना है, तो इसका कितना गुना है भैया, तो इसका 8 गुना है। अगर आप देखोगे तो इसका 8 गुना होता है, 7.5 का 8 गुना, तो यहाँ पर इसका भी 8 गुना, 8 किलोमीटर। और ये चीज़ें अपने मन में डाल लिया करो, ये चीज़ें क्या किया करो, मन में रख लिया करो। तो बोट जो है वो डाउन जाता है 1 किलोमीटर 7.5 मिनट में, तो यहाँ पर जो स्पीड होगा वो क्या होगा, स्पीड हमारे सामने होगा सर यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर। आपके पास स्पीड निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसे कह लीजिए कि सर ये डिस्टेंस है, सर 7.5 की वैल्यू है, 60 का निकाल दो फिर इसको काट दो, या तो ऐसे कर लो, और नहीं तो जो मैंने ऐसे बताया था वैसे कर लो। दोनों में जैसे तुम्हारी इच्छा करे तुम वैसे कर लो। ठीक है, आ जाओ। तो डाउन जाने की जो स्पीड होगी, तो स्पीड बराबर में क्या होगा, तो डिस्टेंस होगा। और यहाँ पर ये 7.5 की वैल्यू है, तो 60 मिनट का मान देखेंगे, इससे हम काटेंगे 8 बार में, तो डाउन का स्पीड हमारे सामने 8 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। उसके बाद में अप में कहा गया 5 किलोमीटर पर आवर, अप की बात कही गई तो 5 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर आ गया है। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो बोट का मान हमसे पूछा है, तो d माइनस यू बाई टू करेंगे, और d माइनस यू बाई टू करेंगे तो 8 माइनस 5/2, यानी हमारे सामने 1.5 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो 8 में से 5 गया 3। बार बार यार बोट पूछता है तो मैं वाई क्यों निकाल देता हूँ यार, मेरी पता नहीं क्या दिमाग खराब हो गया। स्पीड ऑफ बोट पूछता है तो एक्स निकालना है, एक्स का मतलब d प्लस यू बाई टू निकालना है, यानी मेरे भाई यहाँ पर 8 प्लस 5/2, 13 का आधा 6.5। 3 बार ऐसा हो गया अभी तक मॉर्निंग से, बार बार बोट पूछ रहा है भाई निकाल दे रहा हूँ, बोट पूछ रहा है भाई निकाल दे रहा हूँ, मैं भी बदतमीज आदमी हो गया हूँ बताओ। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर सवाल देखते हैं। 15 नंबर क्या कहा है, अ स्विमर वॉक्स 30 किलोमीटर अलोंग द फ्लो ऑफ ए रिवर इन इतना एंड वॉक्स 15 किलोमीटर अगेंस्ट द फ्लो इन इतना, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। फिर से कहा है स्पीड ऑफ बोट यानी एक्स का मान इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ फ्लो, दोनों पूछा है, एक्स और वाई दोनों पूछा है। ठीक है, तो देखेंगे आप यहाँ पर तो कहीं ना कहीं जो है इस सवाल के अंदर में आपसे ये ज़रूर कहा गया है, ठीक है, कि भैया जो नाव चल रही है वो कितनी दूरी चली है और कितने समय में डाउन में, और कितना दूरी आई है कितने समय में अप में। तो अगर हम देखेंगे तो हम जब बात करते हैं डाउन की तो हम 30 किलोमीटर अलोंग बात करते हैं और इतने समय के अंदर में बात करते हैं। तो अगर हमको डाउन का स्पीड अपना निकालना होगा तो स्पीड बराबर में क्या हो जाएगा, तो स्पीड बराबर में हो जाएगा डिस्टेंस हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। और अगर हम टाइम की बात करें 3 घंटा 45 मिनट, यहाँ पर 3 घंटा 45 मिनट को आप यहाँ पर घंटे में बदल करके देखिए। 3 घंटा 45 मिनट को जब आप घंटे में बदलेंगे तो ये आपके सामने 3 घंटा हो जाएगा। और ये 45 मिनट है तो इसको 60 में बदलो, तो 15 से तुम्हारे सामने 3 बार में, 15 से 4 बार में, 4 इंटू 3 12, 3 15/4, तो ये 15/4 यानी इतना घंटा होता है। ठीक है, तो अगर हम डाउन की बात करें तो सर ये डिस्टेंस है और ये क्या है, टाइम है।
15/4 होता है, लेकिन बटे का 4 कहाँ भेजेंगे? ऊपर में। तो सर यहाँ पर हमारे सामने कुल मिला करके 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाएगी। यानी कोई नाव धारा के अनुकूल अगर चल रही है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा से। फिर कहा गया कि सर यहाँ पर वो 15 किलोमीटर अगेंस्ट द फ्लो जाती है 2.5 घंटे में। ठीक है, तो अब यहाँ पर u का मान कैसे निकालोगे? स्पीड बराबर में क्या होगा? डिस्टेंस होगा, और अपॉन में क्या होगा? टाइम। 2.5 घंटे का मतलब 2.5। इसको हटा दो तो सीधा सीधा मेरे भाई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? स्पीड ऑफ द फ्लो कहा गया। तो पहली बात स्पीड ऑफ बोट कहा गया, तो बोट का मतलब जोड़ के आधा। 8 और 6 14 का मेरे भाई यहाँ पर आधा, और यहाँ पर y का मतलब घटा के आधा। 8 में से 6 गया 2 का आधा। ये 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, और यहाँ पर ये 1 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये हमारे सामने बिल्कुल सही उत्तर है, 7 और 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारे सामने क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारे सामने क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आज ये चलिए। यदि ऐसे ही पूरा का पूरा संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हो मेरे भाई, कंप्लीट का मतलब कंप्लीट 100% आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, ऐसे ही स्मार्ट अप्रोच के साथ में, ऐसे ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में, तो आप आराम से मेरे भाई यहाँ पर विद्याग्राम जो एप्लीकेशन है उससे पढ़ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट यहाँ पर, जिसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम आपको मिलती है 350 से ज्यादा। मतलब भारत में यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अपना मैथ्स बहुत बेस्ट बनाना है, तो सबसे बेस्ट आपके लिए मैथ्स का वीओडी बैच हो जाता है, जो विद्याग्राम एप्लीकेशन पर मिलता है। इसमें 350 से ज्यादा क्लासेस हैं, सारे क्लासेस के नोट्स हैं, 500 से ज्यादा टेस्ट हैं, और लाइफ टाइम आपको वैलिडिटी है। तो आराम से मेरे भाई डाउनलोड करिए विद्याग्राम एप्लीकेशन, और यहां से आप इसको पढ़ लीजिए। बाकी सेट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, और रोज सुबह 8 बजे का समय अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि मुझे टेस्ट देना है। धन्यवाद।